आपसे पूछता हूं, आपके दौर में सबसे ज्यादा कामयाब इंसान आपकी नजर में कौन है? सर एलन मस्क। न्यू जॉइनर्स में से किसी ने जवाब दिया, टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर, जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को भी खरीद लिया है। एलन मस्क ने वाकई बहुत कम उम्र में बहुत कामयाबी हासिल की है। एलन मस्क की कहानी को अगर 2 लाइन में सुनाया जाए ना, तो बस यही कहा जाएगा कि उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है। अपने एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने बताया था कि वो डेट्स पर अक्सर इस सवाल से बात शुरू करते थे कि तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कार्स के बारे में क्या सोचना है। इससे वो जज करते थे कि उनकी इस लड़की से वेवलेंथ कितनी मिलती है। 2015 में एलन मस्क की एक बायोग्राफी भी आई थी, जिसमें उनकी मां ने यह रिवील किया कि बहुत सालों तक उन्हें लगता था कि एलन को ऊंचा सुनाई देता है या सुनने में कोई दिक्कत होती है, क्योंकि वो अक्सर अपनी दुनिया में खोए रहते थे। लोग उन्हें आवाज लगाते थे, लेकिन वो जवाब ही नहीं देते थे। काफी समय बाद उन्हें पता चला कि उनका बेटा अपने ख्यालों में खोकर एक अलग ही टेक्निकल दुनिया में चला जाता है। उन्होंने कहा, बाद में हम इसको कहीं खोया हुआ नोटिस करते थे तो समझ जाते थे कि किसी रॉकेट को बनाने के बारे में सोच रहा होगा। और देखिए, आज एलन मस्क ने अपनी खुद की स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी बनाई हुई है। उनका सपना है कि उनकी मौत मार्स पर ही हो। यह भी शायद आपने सुना होगा कि जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन मूवी के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने पर्सनली एलन मस्क से मुलाकात की और टोनी स्टार्क का कैरेक्टर कहीं ना कहीं एलन मस्क पर ही बेस्ड है। एलन के इन्वेंशन ने भी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। इनफैक्ट मार्स को कॉलोनाइज करने की कोशिश करना तो दूर, कोई और मार्स पर इंसानों को पहुंचाने का सपना भी नहीं देख रहा था। वो एलन मस्क ही थे जिसने हर नामुमकिन सपना देखने की हिम्मत की और उसे पूरा करने की मेहनत की। एलन मस्क की जिंदगी से आप ये सबसे बड़ा लेसन सीख सकते हैं कि बड़े सपने देखने से ही बड़ा नाम होता है। जिसके सपने ही जमीनी हैं, वो आसमान छूने के लिए छलांग ही नहीं लगा सकता है, और जिसने छलांग लगाकर देखा ही नहीं, उसे क्या पता कि आसमान दूर है या पास। सर, क्या आपको लगता है कि एलन मस्क के मुश्किल बचपन का उनकी आइडियोलॉजी पर कोई असर हुआ? भीड़ में से किसी ने सवाल किया। गुड क्वेश्चन। कई बार शुरुआत अच्छी नहीं होती है, तो हमें लगता है कि अंत भी अच्छा नहीं होगा। यह सच है कि एलन मस्क को बचपन में काफी बुली किया जाता था। उनके पिता के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे। हम कहां पैदा होंगे, हमारे माँ बाप कैसे होंगे, हमारी परवरिश कैसी होगी, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन हमारी शुरुआत जैसी भी हो, हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर हम गिव अप कर दें कि हमारी कहानी की शुरुआत ही अच्छी नहीं है, आगे क्या ही अच्छा होगा, तो हम शायद अपनी कहानी का प्लॉट ट्विस्ट ही मिस कर देंगे। एक मुश्किल चैलेंजिंग शुरुआत के बाद भी एलन मस्क आज दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन है। शायद मुश्किल बचपन ने उन्हें आगे के जीवन में आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार किया है। सर, एलन मस्क के अलावा भी क्या कोई कामयाब शख्स है जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया हो? हाँ, है ना। शायद नाम से तुम ना पहचानो, लेकिन काम से जरूर पहचानते होगे। गूगल करना जरा, लैरी पेज कौन है? जिस गूगल का इस्तेमाल करके तुम इस इंसान का नाम सर्च कर रहे हो, वो लैरी पेज की ही करामात है। वो गूगल के को फाउंडर हैं। और जहां तक बात है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की, तो मुझे लगता है कि लैरी पेज का नाम एलन मस्क से भी ऊपर होना चाहिए। आखिर स्पेस में जाना या इलेक्ट्रिक कार किसी साइंटिस्ट की फैंटेसी में तो था। गूगल जैसी कोई चीज होगी जिस पर कुछ सेकंड्स में किसी भी चीज की जानकारी मिल जाएगी, ये तो किसी ने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा। तुम लोगों ने तो वो समय देखा ही नहीं जब किसी छोटी सी जानकारी के लिए भी सैकड़ों किताबें छाननी पड़ती थीं। तब किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया का सारा ज्ञान हमारी फिंगर टिप्स पर होगा। सिर्फ 22 साल की उम्र में लॉरेंस यानी लैरी को सर्च इंजन बनाने का आइडिया आया था, और वो अपने आइडिया को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। इस काम में उनकी मदद की इन्हें स्टैनफोर्ड के सीनियर सर्गेई ब्राइन ने। आइडिया था वेब पेजेस को लिंक किया जाएगा, लेकिन लिंकिंग आसान काम नहीं था, क्योंकि पूरे वेब पर 10 मिलियन से भी ज्यादा पेजेस मौजूद थे।
सर्जी और लैरी ने मिलकर एक एल्गोरिदम बनाया जिसका नाम पेज रैंक रखा गया। इसका काम था यह चेक करना कि पेजेस की क्वालिटी और नंबर के हिसाब से वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। उस समय दोनों का काम अंधेरे में तीर छोड़ने जैसा ही था। इन दोनों ने खुद ये इमेजिन नहीं किया था कि वो सर्च इंजन बना लेंगे। लैरी की क्यूरियोसिटी ने उन्हें बैकलिंक्स प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए प्रेरित किया। हाँ, ये वही बैकलिंकिंग है जिससे आज हम अपने पेज को प्रमोट करते हैं। अगस्त 1996 में बैकरब नाम से एक सर्च इंजन बनाया। इसका बेसिक था उनका पॉजिटिव एटीट्यूड और क्यूरियोसिटी। अब सर्च इंजन का आइडिया काम करने लगा था। दोनों की लैब लैरी का हॉस्टल था और उनका कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स और लीगो के साथ रखा था। इस तरह शुरुआत हुई थी गूगल की, और गूगल का नाम असल में गूगल भी गलती से पड़ा है। इंटरनेट पर अनगिनत वेब पेजों को देखकर एक मित्र शॉन एंडरसन ने एक नाम सुझाया, गूगोलप्लेक्स। लैरी ने इस मैथमेटिकल टर्म से गूगल नाम सेलेक्ट कर लिया क्योंकि यह सर्च इंजन के लिए परफेक्ट नाम था। एम था इसे मैसिव स्केल पर अवेलेबल करना। ऑनलाइन डोमेन लिखते समय गूगल एक टाइपो की वजह से गूगल हो गया और इस तरह से हमें मिला google.com। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कॉलेज स्टूडेंट ऐसा भी था जिसे अपने गर्लफ्रेंड के साथ सीक्रेटली बात करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी चाहिए थी, और बस इसीलिए उसने एक वेबसाइट बना डाली। और देखते ही देखते वो वेबसाइट इतनी फेमस हो गई कि वो लड़का दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में शामिल हो गया। क्या है उस लड़के की मिलेनियर बनने की कहानी, जानेंगे अगले एपिसोड में।